जानिए कैसी हुई श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत। जय हिंद दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। श्रीदेवी बॉलीवुड की दुनिया की ऐसी सुपरस्टार है जो बेहद खूबसूरत थी और एक बेहतरीन अदाकारा थी। इनकी एक्टिंग की पूरी दुनिया दीवानी थी। बात 20 फरवरी 2018 की है, जो वो अपने पति के भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए यूएई के रसेल लखमा गई थी। यह दुबई से 112 किलोमीटर की दूरी पर है। शादी के बाद सभी लोग भारत आ गए, उनमें बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी थी। लेकिन श्रीदेवी दुबई जाने का निर्णय लिया। दुबई में श्रीदेवी की बड़ी बहन भी रहती हैं। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने उन्हें एक बड़ी लिस्ट दी थी। यह लिस्ट श्रीदेवी के मोबाइल पर थी, लेकिन श्रीदेवी मोबाइल रसेल खेमा में भूल गई थी। वह दुबई के होटल में 2 दिनों तक रही। 2 दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। 2 दिनों तक उन्होंने आराम किया। श्रीदेवी ने अपने कुछ खास दोस्तों से चैटिंग और बातें की। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया कि 20 फरवरी को श्रीदेवी ने उन्हें फ़ोन करके मिस यू कहा। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। 24 साल में यह पहली बार था जब श्रीदेवी भारत से बाहर अकेली रुकी थी। बोनी कपूर ने दुबई जाकर उन्हें सरप्राइज देने का फैसला लिया। जानवी कपूर को उनकी यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। जानवी यह नहीं चाहती थी कि उनकी मां जल्दबाजी में कोई जरूरी सामान या पासपोर्ट भूल जाए। इस दौरान बोनी कपूर ने 21 फरवरी को मुंबई लौटे। 23 फरवरी को एक बिजनेस मीटिंग किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। यह मीटिंग उत्तर प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। इसके बाद बोनी अपने दोस्त सेट्टी की बर्थडे के लिए मुंबई लौट आए। दुबई जाकर श्रीदेवी को सरप्राइज देना इसलिए खास था कि जब 1994 में श्रीदेवी और बोनी कपूर की दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई, तब भी एक सरप्राइज बोनी कपूर ने श्रीदेवी को दिया था। 1994 में श्रीदेवी बोनी कपूर के भाई अनिल कपूर के साथ एक फिल्म मिस्टर बेचारा कर रही थी, जिसकी शूटिंग बेंगलोर में हो रही थी। रात भर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से टेलीफोन पर बात की थी। जब श्रीदेवी ने उन्हें फ़ोन रखने को कहा, उन्होंने फ़ोन तो रख दिया, लेकिन फिर वो अगले दिन की फ़्लाइट लेकर सीधे बेंगलोर के ताज बैंड होटल में पहुंचे, जहां श्रीदेवी और बाकी शूटिंग क्रू रुका हुआ था। होटल में जाके बोनी कपूर ने श्रीदेवी के कमरे की घंटी बजाई। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तब श्रीदेवी बहुत खुश हो गई और बोनी कपूर को सरप्राइज श्रीदेवी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोनों ने 1996 में शादी कर ली। बोनी कपूर इस बार भी ऐसा ही सरप्राइज श्रीदेवी को देने की सोच रहे थे। 24 साल बाद जब बोनी कपूर मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे, तब श्रीदेवी का बोनी कपूर को लिए फ़ोन आता है और वो कहती हैं, आई एम मिसिंग यू। बोनी कपूर कहते हैं कि वो कुछ घंटे मीटिंग में रहेंगे और वो मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे। वो दुबई के लिए फ़्लाइट लेते हैं। शाम 6:20 पर वो दुबई पहुंचते हैं। श्रीदेवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी लेते हैं और अपना सामान बाद में लेने को कहते हैं। जब वे श्रीदेवी के कमरे में पहुंचते हैं, श्रीदेवी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले लगा लेती है। दोनों बातें करते करते बोनी कपूर श्रीदेवी को डिनर के लिए कहते हैं। शनिवार का दिन था। सारे होटल फुल होने के कारण बोनी ने उन्हें जल्दी तैयार होने के लिए कहा। श्रीदेवी नहाने चली गई। बोनी कपूर टीवी देखने लगे। वे क्रिकेट के चैनल लगाकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बोनी ने श्रीदेवी को आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस मैच देखने लगे। जब बोनी को लगा कि श्रीदेवी ज़रूरत से ज़्यादा समय ले रही हैं, तो वो मास्टर की लेकर उन्होंने फिर से श्रीदेवी को आवाज़ लगा दी, लेकिन बाथरूम से जवाब नहीं आया। आखिर में बोनी कपूर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा बाथटब में पानी लबालब भरा हुआ है और श्रीदेवी उसमें खामोश पड़ी हुई हैं। बोनी कपूर ने पहले अपने दोस्त, फिर होटल स्टाफ को बुलाया। होटल की तरफ से एक डॉक्टर बाथरूम में गया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया गया। मौत की वजह दिल का दौरा बताया। इस घटना की खबर लगते ही पुलिस हरकत में आती है। रात 9 बजे श्रीदेवी की लाश को राशिद हॉस्पिटल में रखते हैं। पुलिस ने बोनी कपूर के अलावा 3 लोगों का बयान लेते हैं।
जो श्रीदेवी को हॉस्पिटल में लाए थे। सुबह 3 बजे यह खबर मीडिया में बहुत तेज़ी से फैल गई और कोई मानने को तैयार नहीं था कि महज 54 वर्ष की उम्र में इतनी फिट श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। मीडिया ने मौत को साजिश हादसा का नाम दिया। श्रीदेवी की मौत शनिवार को हुई। अगले दिन रविवार था। रविवार को दुबई में पोस्टमार्टम नहीं होता। दुबई में यह कानून बना हुआ है। यह एक हाई प्रोफाइल केस था। इस केस में डीपीपी को सौंपा गया। जैसे भारत में ऐसे केस क्राइम ब्रांच या सीआईडी हैंडल करती है, वैसे ही दुबई में ही डीपीपी ऐसे केसों को हैंडल करती है। दुबई पुलिस ने इस केस से जुड़े हर व्यक्ति से बात की, सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। इसमें कुछ हाथ नहीं लगा। बोनी कपूर के बयान को फिर से रिकॉर्ड किया गया। उनसे पूछा गया, आप पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? जब श्रीदेवी बाथरूम में थी, आप क्या कर रहे थे? बोनी कपूर ने कहा, मैं टीवी देख रहा था, मैच देख रहा था, जिसे डीपीपी ने क्रॉस चेक किया और सही पाया। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण डीपीपी इसके जांच में समय ले रही थी। उधर भारत में फैंस और परिवार श्रीदेवी की अंतिम दर्शन के लिए आस लगाए हुए थे। मौके की नज़ाकत को देखते हुए सलमान खान और शाहरुख खान ने श्रीदेवी के शरीर को वापस लाने के लिए अपने सोर्स का इस्तेमाल किया। दोनों के यूएई में बड़े बड़े शेखों से अच्छे पहचान थे। डीपीपी ने अपने कार्यवाही करने के बाद श्रीदेवी का शरीर उन्हें सौंपने का फैसला कर लिया। पोस्टमार्टम में मौत की वजह पानी में डूबना बताया। श्रीदेवी के बॉडी को वापस भारत लाने के लिए अनिल अंबानी ने अपना प्राइवेट प्लेन दिया। श्रीदेवी के बोनी कपूर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर के साथ भारत लाया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि बाथटब में डूबकर किसी की मौत कैसे हो सकती है, तो आपको बता दें कि दुनिया में लाखों लोग बाथटब में डूबकर मर जाते हैं। श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में अल्कोहल पाया गया था। अल्कोहल शराब में 100% होती है। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि बाथटब में श्रीदेवी ने स्ट्रगल नहीं किया हो। साइंस की माने तो अगर शरीर में शराब या ड्रग्स की मात्रा बहुत हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो तो, या किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो वह बिना स्ट्रगल के पानी में डूब सकता है। इस मामले से जुड़े तथ्य पर आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड डीसीपी वेदभूषण ने इस मौत को एक प्लान मर्डर बताया। इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हाथ का भी शक जाता है। वेदभूषण ने कहा कि होटल दाऊद का है जहां श्रीदेवी रुकी थी। उसके नीचे वाले कमरे में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। उनका कहना है कि होटल दाऊद का ही है। श्रीदेवी के मौत के बाद कमरा नंबर 2201 को किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। वीडियोग्राफी पर भी सख्त मनाही कर दी गई है। फिल्म मेकर सुनील सिंह ने श्रीदेवी की मौत को साजिश बताकर फिर से जांच करने की मांग की। वो श्रीदेवी की मौत के वक्त दुबई में थे और उन्होंने होटल के स्टाफ से बात की। होटल स्टाफ ने कुछ और ही बयान दिया था। सुनील सिंह फिर जांच चाहते थे। दुबई के पेपर भारत में लाकर उनकी दोबारा जांच चाहते थे। श्रीदेवी की मौत हादसा थी या साजिश, इस पर सवाल आज भी बना हुआ है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।